जैसे लोहे के टुकड़े को प्रतिदिन गंगा जल से धोया जाए, रेशम में भी लपेट कर रख दिया जाए अथवा सोने चांदी की संदूकड़ी में भी बंद कर कर रख दिया जाए, तो दृष्टि में वह हीरा नहीं बन सकता, अपितु उसकी कीमत वही रहेगी जैसे यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से भी सजा दिया जाए, मन सुख ऐश्वर्यों के भोगों में लिप्त कर दिया जाए और वह जीव दुनियादारी में कितना भी कुशल क्यों न हो, संत महापुरुषों की संतों की दृष्टि में निर्धनी है। इसकी अपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक निर्धन व्यक्ति जो मालिक के भजन सुमरन में चित्त लगाता है, वह धनवान से भी धनवान है। इस शरीर का मूल्य तो लोहे की भांति बहुत कम है। संतों ने इसको एक ऐसा बताया है कि यदि यो सतगुरु की शरण में चला जाए तो यो उस लोहे की ढाल, और जब सतगुरु तो पारस होते हैं तो लोहा भी सोने का बन जाता है। तो देखिए साध संगत जी, केवल शरीर या शारीरिक भोगों में जीव को नहीं लिप्त रहना चाहिए। देखिए लोहे के समान कहा, यदि शरीर क्षण भंगुर है, मिटने वाला है, इसका नाश होने वाला है, तो इसकी सुंदरता और इसमें इतने चार चांद क्यों लगाने हैं। जैसे हम इस प्रकृति ने हमको बनाया है, वो सुंदर बनाया हो या ना सुंदर बनाया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। केवल हमें तो एक, जब हम मर जाएंगे तो एक मुट्ठी भर मिट्टी मिल जाने वाली है। चाहे कितना भी संवर लो, आभूषणों से सज लो, संवर लो, परंतु शरीर तो अंत में राख कि मिट्टी के सिवा कुछ नहीं बनने वाला। इसका ज्ञान केवल संत महापुरुषों को ही है। साधारण जीव इस स्तर की बुद्धि को नहीं रखते। देखिए इस शरीर को कितना भी सजा लो, धो लो, साफ कर लो, तेल लगा लो, कंघा कर लो, सुंदर बन लो, लेकिन अंदर सुंदर विचार ही नहीं है, क्या फायदा। एक सुअर होता है, उसको कितने भी नहा लो, धुआ लो, लेकिन जाना तो गंदगी में ही है भाई। इसीलिए हमें अपनी शिकल सूरत नहीं देखनी चाहिए, हमें तो केवल अपने अंदर के आचरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो क्या बताया है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख ऐश्वर्यों के साधन जुटाने में लगा हुआ है। आत्मिक आनंद जो कि उसके आवश्यक है, उसकी ओर वो कभी ध्यान ही नहीं देता। इस शरीर के लिए जो सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ, व्यसन तथा निवास के लिए हर समय समान एकमात्र करने की धुन सवार है। इसलिए यह विदित नहीं है कि जिस शरीर के लिए इतनी बड़ी दौड़ धूप हो रही है, उसने एक दिन मिट्टी में तो मिल जाना है। शेष रूहानी धन, भजन, अभ्यास, कमाई ही अपनी निजी पूंजी है। कुम्हार कितनी ही सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों न सजाए, अंत तो मिट्टी ही है। जरा सी ठोकर लगी तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। देखिए यहाँ सभी संतों ने इस संसार को जगाने का प्रयास किया है। ऐसे ही हमारे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज ने बताया है कि भाई तू अपने अंतर आत्मा को शुद्ध कर ले, शुद्ध चेतन बन जा, और जब तू अपने अंदर के विकार हटा लेगा तो संसार में तू विजयी कहलाएगा। देखिए क्या बताए, इस संसार में किसी ने भी स्थिर नहीं रहना। इस संसार के अंदर कोई भी स्थिर नहीं रहने वाला। जो आया है उसको जाना होगा। जीव मालिक की भक्ति के लिए ही यो आया है, लेकिन इसी में यो समय नहीं लगाता। वे 84 के फंदे में फंस जाते हैं। देखिए जैसे संसार को तो आप जानते ही है, चार खाने में लिप्त है। देखिए संत महापुरुष ने लोहे की भांति इस शरीर में छुपे हुए आत्मा रूपी हीरे की परख करते हुए नाम सुमरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितनी ही मलिन आवरणों में ढकी हुई हो, फिर भी वास्तविक ज्ञान, आंतरिक खुशी तो आत्म ज्योति का दीदार कर लेने में ही है। आत्मा हीरा है, उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस हीरे की परख नाम की कमाई से करनी है। विवेक में समय न बिताए और अपने सतगुरु की पावन संगति से इस अनुपम हीरे की संभाल करना ही मानव की असली पूंजी है। देखिए अनामी स्थान,
परम संतों का निजी स्थान। सतगुरु के वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी हो सकता है। अनामी कहते हैं कि जो सतगुरु के देश का, अर्थात जो अपने शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को सिरोधार कर अनुरूप अपना जीवन बनाता है, मन वचन कर्म से सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है और अपने ख्यालों को सतगुरु की मौज में ही लीन कर देता है, वही सेवक इस परम स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। देखिए, संत सैजोबाई और मीराबाई, कंवली, सैजो, ये सब गुरु की शरण में तो आए। देखिए, जो सेवक सतगुरु की आज्ञा में पूर्ण विश्वास रखता है और गुरु की के हिसाब से अपने समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर लेता है, वही निहाल हो जाता है, अर्थात वास्तविक मंजिल को पहुंच जाता है। क्या बताया कि सतगुरु के वचन में ही सारे गुण समाये हुए हैं। जैसे कहा गया है कि गुण सब गुरु से बचे माही, सैजो विष जो बिसरे नाही। देखिए, कहा है कि जो शिष्य समस्त आपाभाव सतगुरु की आज्ञा में हो देता है तो भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी गुरु बना देते हैं। परंतु जो वचन मानना हो, समझना, अपने अपने दर्जे भावना के अनुसार जितनी भी अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसे कि समंदर में जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर जाएगा उतना ही जल भरकर लाएगा। समंदर में कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से हमें जो अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर रहना चाहिए। शिष्य जितना भी अधिक सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा, जैसे उनकी आज्ञा में ही अपना समर्पण कर देगा, प्रत्येक आज्ञा को बिना कुछ हानि लाभ सोचने के वैसे ही करता जाएगा, वही उसे ऊंचे पद पर पहुंचाने का अधिकारी बन जाएगा। देखिए, कहा शिष्य जितना भी अधिक सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा, श्रद्धा रखेगा, टूट विश्वास रखेगा और अपने गुरु की मौज में रहेगा, वही सतगुरु की मौज का और सतगुरु के देश का अधिकारी बन सकता है। कहा कि हंसा बुगला एक रंग, मान सरोवर माही, बुगला ढूंढे मछली, हंसा मोती खाई। क्या बताया है अर्थ कि हंस और बुगला दोनों एक जैसे रंग के होते हैं, दोनों एक ही मान सरोवर में अपनी अपनी खुराक को ग्रहण करते हैं। बुगला उसमें से मछलियों को ढूंढता है और हंस मोती को चुगता है। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। इसी प्रकार संसार में मनुष्य रंग रूप वेशभूषा में एक प्रकार के होते हैं, परंतु विचार उनके विभिन्न विभिन्न होते हैं। वे एक हैं जो भक्ति भाव नाम की कमाई करके हंस की तरह मोती चुगते हैं और दूसरे बुगले के समान विषय की गंदगी ग्रहण करते हैं। देखिए, संसार को दुख रूप कहा गया है और इस संसार को सुख रूप कहा गया है कि इस संसार में ही मुक्ति का साधन मिलता है। यह दुनिया दुखों का घर है, लेकिन इसी संसार में से ही हमें सतगुरु मिले और सतगुरु ने जो ज्ञान बताया है, जैसे हमारे सतगुरु ने कहा कि सिरगुण निर्गुण गुरु आप है, बाकी भ्रम विकार, और निर्गुण गुरु आप हो और निर्गुण सत विचार। देखिए, इस संसार में हमें सतगुरु ने ढेम आ गए शब्द दिया, ज्ञान करवाया, विचार करवाया और सिरगुण और निर्गुण की भक्ति दोनों बताई। तो इस संसार में दुखों का रूप भी कहा गया है और इस संसार में मुक्ति का मार्ग भी यहाँ से निकलता है। वो समझने का पर बात है, जो अपने आप को गुरु के वचनों में बांध लेता है वो ये संसार जीत लेता है। जैसे कहा भव सागर पार, इस संसार को ही पार करना। देखिए, पहले बच्चा पैदा होगा, फिर उसका नामकरण होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसका ब्याह होगा, फिर उसके भी बालक होंगे, फिर वो बच्चों का ब्याह भी कर देगा, फिर बुढ़ा ठेरा होगा। गुरु जी कह रहे हैं बुढ़ा ठेरा हो रहा, अब भी बदी कर रहा, अब भी इस मोह को नहीं छोड़ रहा, अब भी नूनी लग रहा है, अब तो सब कुछ निबट गया, अब तो गुरु की भक्ति में लगा दूं, लेकिन अब भी सुधरने को तैयार नहीं है।
क्यों सुधरना नहीं चाहते ये लोग। देखिए फिर कहा गया है, संसार सुखों की खानी है, संसारी दुखों की खानी है। देखिए क्या बता कि संसार को दुख रूप कहा गया है। यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस संसार में दुख देने वाली दुनिया को इस ईश्वर ने पैदा क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि दुनिया को दुख रूप भासती है, जिसके विचारों के अंदर विवेकहीन पुरुष इस संसार में दुखी रहते हैं। जिसके अंदर विचार नहीं है और अच्छे आचरण नहीं करता, वही दुखी है केवल। परंतु सज्जन पुरुष जिनके विचार उत्तम है, उनके लिए ये दुनिया पानी के बुलबुले अथवा स्वप्न के समान है। अथवा जैसे मंदारी का खेल होता है, वे दिल से दुनिया को असत मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। देखिए साधारणतः देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसका प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जला सकती है, और आग का काम है जलाने का। जरूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए तो 36 व्यंजन पकाने के सब काम आग पर ही किए जाते हैं, परंतु युक्ति है उनके पास। आग से अपने आप को बचाकर इससे काम लिया जा सकता है। इसी प्रकार सतगुरु ने बताया कि संसार में रहते हुए और साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुखमय जीवन बिताने का ढंग बताते हुए क्या बताया है। सतगुरु महाराज ने क्या बताया कि या दुनिया दुही रोज की, कहा कि यो दुनिया दो रोज की मत कर, या से हेत गुरु चरण से लागिए जो पूरन सुख दे। कहा कि यह संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिली है, इसे प्यार करना और अपने आप को दुख रूप बनाना। यदि सुख पाने की इच्छा है तो सतगुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि सतगुरु ही संसार में रहकर संसार से अलग रहने का मार्ग बताते हैं। वे ही संसार में रहते हुए इस संसार से न्यारे होते हैं और प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे और सुखी रहने की युक्ति बताते हैं। देखिए क्या बताया कि संसार 2 दिन, एक दिन तो जब यो पैदा हो, एक दिन यो जब मरता है, तो एक दिन आने का एक दिन जाने का। अब इस के बीच का जो समय है, यदि वो हमने समझ लिया, उसमें विवेक कर लिया, तो हम इंसान नहीं, हम मतलब देवता बन जाएंगे। लेकिन जब हमने वो ही नहीं समझा कि हमारा आने का क्या उद्देश्य है, हम अपने लक्ष्य को ही नहीं जानते, हमें अपना धर्म का ही नहीं पता, हमें कोई यूँ कह रहा कि भाई आज उसे पूछ गाओ तो वहाँ को चलते कुछ जन, कोई कह रहा कि भाई उससे काम कर कर वहाँ चलती, पर अपने कर्म उन देख रहे कि आज हमें दुख मिल रहे, क्यों मिल रहे, उन दुखों के पीछे भी कुछ न कुछ राज होगा। तो एक रात के बाद दिन निकलता है, दुख के बाद भी सुख के बादल आ जाते हैं। जब दुख के बादल छट जाएंगे तो सुख के बादल छा जाएंगे। तो ऐसे ही सतगुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है, गुरु के प्यारों उस पर लगो। और हमारे सतगुरु ने दिन रात मेहनत कर करके हमें ये रास्ता बताया है। देखिए साध संगत जी, ये तो आप भली बात ही जानते ही है कि हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि गुरु महाराज की वाणियों को जन जन तक पहुँचाना, उनके प्रवचन और उनकी जो अमृत वाणी है उससे इस संसार को प्रकाशमान करना। ये सब किसका काम है? ये सब हमारा काम नहीं है, आप सुनने का काम करते हैं। और मान लो गुरु महाराज ने जो ज्ञान बताया है, हम सब उस ज्ञान से ही तिरने वाले।